माँ का नाम तो हर सांस में हमारे अंदर है, हमारे साथ है। उसका भेद हमें संत महान पुरुष देते हैं। हर सांस में जो बोलता वो तो राम ऐसा है, पर जाने नहीं बिना गुरु के ये भेद कैसा है। वो परमात्मा हर सांस में बोल रहा है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं, यानी कि परमात्मा का नाम परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा का नाम सिमरन करेंगे तो समझो कि परमात्मा हमारे साथ है। जब हम माया का सिमरन करेंगे तो समझो माया हमारे साथ है। जब हमने परमात्मा को याद किया तो परमात्मा के साथ रिद्धियां सिद्धियां भी आ गई, सुख भी आ गया। लेकिन जब हमने माया को याद किया तो माया के साथ अंधेरा आया, माया के साथ दुख आया, माया के साथ विकार आए। जैसे हम जलते हुए बल्ब को, जलती हुई मसाल को, जलती हुई टॉर्च को अपने हाथ में लेते हैं तो वो हमारे राह को प्रकाशित कर देती है। लेकिन इसके विपरीत यदि हमारे हाथ में बुझा हुआ दीपक है तो बुझा हुआ दीपक हमें क्या दिलाएगा। तो माया बुझा हुआ दीपक के समान है और नाम जलते हुई मसाल के समान है। तो इसलिए जो परमात्मा के नाम का सिमरन करता है परमात्मा उसके अंग संग रहते हैं। लेकिन जो परमात्मा के नाम को छोड़ता है वो समझो माया की मैल में फंस गया, माया के दलदल में फंस गया। और माया के दुख तकलीफें उसको फिर इतना तंग करेंगी कि कबीर साहब जी कहते हैं उस समय फिर तुम याद करोगे तो दलदल में जो व्यक्ति डूबा हुआ होगा उसको निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा। फिर उसको निकलने के लिए तो टाइम लगेगा। जो एक बार दलदल में फंस चुका है उसको निकालने के लिए तो टाइम लगेगा। इसलिए हमने इस माया रूपी दलदल में छलांग ही नहीं लगानी है, क्योंकि हमें वो पवित्र नाम मिला हुआ है, हमें उसका सुमिरन करना है। सुमिरन की सुधियूं करो ज्यों सुरभि सुत माही, कहे कबीर चारा चरत बिसरत कबहू नाही। सुमिरन की सुधियूं करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल ले ही संभाल। आगे कबीर साहब जी समझाते हैं, जिस प्रकार बछड़े वाली गाय को जब गडरिया चराने के लिए ले जाता है तो गाय घास भी चरती रहती है, लेकिन उसकी सुरती अपने बछड़े में रहती है। सभी ने गाय पाली होती है, हमें पता है कि गाय अपने बछड़े से कितना मोह करती है। इसी प्रकार संसार के कार्य करते हुए भी हमारा ख्याल मालिक में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मालिक के नाम की डोरी हमारे हाथ में हमारे गुरु महाराज जी ने दे दी है। उस डोरी को हमने एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना है। जैसे झूले में बैठे हुए हम झूले की रस्सियों को पकड़ के रखते हैं, यदि हम रस्सियों को छोड़ देंगे तो जैसे ही वो झूला ऊपर और नीचे जाएगा तो हम धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो हम संसार के नज़ारों को भी देखते हैं, झूले का आनंद भी लेते हैं, जो नीचे बैठे होते हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, जो हमारे झूले के साथ हमारे साथ बैठे होते हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। लेकिन ख्याल हमारा कहाँ होता है? उस रस्सी में, उसको हम पक्का पकड़ के रखते हैं, क्योंकि हमें पता है रस्सी छूटी तो हम नीचे गिर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार संसार से हमें व्यवहार करना चाहिए। संसार में रहते हुए, संसारिक काम काज करते हुए उस नाम की रस्सी को, नाम की डोरी को हमने पक्का पकड़ के रखना है। वो एक पल के लिए भी नहीं छूटना चाहिए। एक पल को भी छूटी तो समझो हम नीचे गिर गए। और नीचे गिरने का क्या मतलब है? माया में ऐसे फंसते हैं कि फिर निकलना जो है वो कितना दूर हो जाता है। ये मन इतना मैला हो जाता है कि सिमरन में लगता ही नहीं है। फिर मन कहता है कि कल करेंगे, परसों करेंगे। ये तड़प कब पैदा होती है? जब हम हमेशा उस नाम की रस्सी को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि वो तो तड़प से ही मिलेगा। जब तक हमारे अंदर वो तड़प नहीं पैदा हुई तब तक वो हमें मिल नहीं सकता है। तो हमें अपने अंदर प्रेम पैदा करना है, अपने अंदर तड़प पैदा करनी है। तो कहते हैं जिस प्रकार कंगाल आदमी पैसा जोड़ करके दौलत जमा करता है और वो हर समय उसको गिनता ही रहता है, कहीं कोई कम तो नहीं हो गया, कितना धन रहा मेरे पास। वो बार बार उसको देखता रहता है, कहीं कोई चोर तो नहीं ले जाए, कहीं बाहर से किसी ने मेरा धन तो नहीं देख लिया। वो कहीं भी जाएगा उसका ख्याल धन में रहेगा।
तो कबीर साहब जी कहते हैं, सुमरन की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल। तो कंगाल व्यक्ति जैसे पैसा पैसा जोड़ करके दौलत जमा करता है और हर समय गिनती करता रहता है कि आज इतने रुपए बढ़ गए, कल इतने हो जाएंगे, वो दिन रात इसी में लगा रहता है। सोते जागते उसे रुपए की ही चिंता बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार हमें भी हर समय मालिक के नाम की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम भी भक्ति मार्ग में कंगाल हैं। सच्ची पूंजी है नाम की पूंजी। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोय, धन बनता सोई जानिए, सतनाम धन जिन होए। तो हम सभी कंगाल हैं, बिना सतनाम की पूंजी के हम सभी कंगाल है। जो पूंजी हमने इकट्ठी करके रखी है वो पूंजी हमारे साथ नहीं जाएगी, हमारे साथ तो शरीर बनी जाएगा। हम नंगे ही आते हैं और नंगे ही जाना पड़ता है। जब आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, कुछ नहीं होता। उस बंदे के पास कुछ नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है वो साथ में लाता है कुछ, वो कुछ नहीं लाता साथ में। आता भी खाली है, उसको जाना भी खाली पड़ता है। हमारे साथ जाएगा क्या? नाम की पूंजी जाएगी। भक्ति के मामले में हम कंगाल हैं। जैसे एक कंगाल व्यक्ति धन को जोड़ जोड़ करके इकट्ठा करता है और उसको देखता रहता है, मेरा धन आज कितना बड़ा, मेरा धन आज कितना बड़ा। ठीक इसी प्रकार हमें भी उस भक्ति के धन को देखते रहना है। हमारा श्वास खाली तो नहीं गया। कबीरा सोया क्या करे, कर जागन की चौंप। कबीर साहब जी कहते हैं, मत भूलो संसार में। सोने का मतलब ये नहीं कि नींद भर के सोए हम। सोने का मतलब है भूल जाना, लापरवाह हो जाना। हम माया में लापरवाह हो जाते हैं। कबीरा सोया क्या करे, कर जागन की चौंप। तू जाग, इस अंधेरे से निकल, एक बार कदम तो बढ़ा, इस अंधेरे से निकलकर बाहर की तरफ देख जरा उजाले की उस डगर पर। वहां है कितना उजालिया इस कुटी अंधियारी से, जैसे कोई हुआ हो आला किसी लंबी महामारी से। ऊपर